गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 7, क्रमचय और संचय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, थोड़ा इसका हम पहले आपको आइडिया देते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। एक्सरसाइज, जैसे कि हमारे पास कुछ लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ। अब यदि हम आपसे ये कहें कि इसमें से जो है 3 लेटरों को सेलेक्ट करो, केवल 3 लेटर्स को, तो आप कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट कर लोगे। आप ये भी कर सकते हो, कोई भी 3 लेटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ए बी सी भी कर सकते हो, आप बी सी डी भी कर सकते हो, आप सी डी ई भी कर सकते हो, आप डी ई एफ भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास 6 लेटर थे, इसमें से हमको 3 लेटर सेलेक्ट करने थे। तो जहां पर हम दिए हुए जो भी हमें घटनाएं दी हुई होंगी उसमें से जो भी हम चुनाव करेंगे, ये क्या है, चुनाव है, सिलेक्शन। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, संचय। जहां पर हम सिलेक्शन करेंगे, चयन। और ये जो चयन है ये कितने ही प्रकार से हो रहा है। तो ये सारे जो प्रकार हैं, ये जितने जितने हमने सिलेक्शन किए हैं, सारे सिलेक्शन मिला करके तब इसको हम वर्ड देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस, जो कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहां पर आपको केवल हमने क्या पढ़ाना है, परम्यूटेशन पढ़ाना है। अब हमने इन 6 लेटर में से 3 लेटर का चुनाव कर लिया। अब चुनाव के बाद क्या होता है, जो हमारे पास ये 3 लेटर हैं, इनको हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी। अब हमारे पास, अब हमारा काम शुरू होता है परम्यूटेशन का। व्हाट इज द परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का मतलब है हम इन 3 लेटरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ दीज 3 लेटर्स। कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारे पास आए ये, तो हम सबसे पहले वाले को कितने प्रकार से जो है अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित, अरेंजमेंट, अरेंज। तो हम किस प्रकार से, कितने प्रकार से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने मानो ए बी सी लिख दिया, पहले ए ले लिया, बी ले लिया, फिर हम ए ले रहे हैं, सी बी ले लिया, अब हम बी ले रहे हैं, फिर सी, फिर ए ले लिया, फिर बी, ए सी ले लिया, सी ए बी ले लिया, बी ए सी ए सी बी ए। तो हमने इतने प्रकार से इसको व्यवस्थित कर दिया। कितने प्रकार से, ये देख लीजिए। ए बी सी हमारे पास 3 लेटर थे, और 3 लेटर कितने प्रकार से व्यवस्थित हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ये 3 लेटर
सिक्स टाइप से जो है क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को बोला जाता है क्रमचय। ये हमारे क्या कहलाएंगे, परम्यूटेशंस। तो सबसे पहले ये आइडिया आपको लेना है कि परम्यूटेशंस क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। और कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो उस क्वेश्चन में हम जो है तीन चीजों का वास्तव में ध्यान रखेंगे। एक तो कि इसमें परम्यूटेशन का यूज हुआ है या इसमें कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है या इसमें दोनों का यूज हुआ है। अब क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो उनमें दोनों का भी यूज होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी कि क्रमचय, ओनली क्रमचय या संचय या क्रमचय और संचय। तो ये एक आइडिया हमने आपको दिया। अब हम आपको नेक्स्ट में बता रहे हैं जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो परम्यूटेशन आपका क्या होता है, आधारभूत सिद्धांत। किसका, गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए हमारे पास तीन जो है टाई है बच्चों और चार बेल्ट हैं। तो हमारे पास तीन बेल्ट, तीन टाई और चार बेल्ट हमको पहननी है, टाई भी और बेल्ट भी। तो हम कितने टाइप से जो है इनको पहन सकते हैं। देखिए यदि हम टाई पहनेंगे तो टाई के साथ हम पहली वाली बेल्ट पहन सकते हैं, T1 के साथ, पहली टाई के साथ ये दूसरी बेल्ट भी पहन सकते हैं और तीसरी बेल्ट भी पहन सकते हैं और चौथी बेल्ट भी पहन सकते हैं। यानी कि पहली टाई के साथ इन चारों बेल्टों में से हमको चारों बेल्टें बारी बारी से पहन सकते हैं T1 के साथ। तो कितने टाइप्स हो गए इसके, 4 टाइप्स हो गए बच्चों। तो 1 into 4 ये पहली के साथ हो गए, 1 into 4। ऐसे ही हम दूसरी टाई के साथ पहन सकते हैं पहली बेल्ट को। देखिए इसको पहन सकते हैं, इसको पहन सकते हैं, इसको पहन सकते हैं और इसको भी पहन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। दूसरी टाई के साथ कितने हो गए, 1 into 4। ऐसे ही हम तीसरी टाई के साथ भी पहन सकते हैं, इसके साथ भी पहन सकते हैं, टी के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इसके साथ भी हमारे कितने टाइप्स हो गए, 1 into 4। तो हमारे पास इन टाई और बेल्ट को पहनने के कुल प्रकार कितने हो गए, 1 into 4 प्लस कर दीजिए इनको, 4 + 4 + 4 दैट इज द टोटल अरेंजमेंट। कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। तो ये जो है हमने गणना द्वारा निकाला। और यदि हम इसको डायरेक्ट वे में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये एक इवेंट है, ये दूसरी इवेंट है, यानी कि एक घटना ये थी
और दूसरी घटना, दूसरे प्रकार की घटना ये थी। तो यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे? यदि एक घटना, ये वाली घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो यहां पर कितने तरीके हैं? m को यहां पर क्या मानेंगे बच्चों? हमारे पास यहां पर है 3 टाइप। तो 3 टाइप का मतलब यहां पर m का मान क्या है? 3 हो गया। m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है if any event, if a event occurs in types of, in m types, then, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के, और दूसरी घटना यहां पर लिख देते हैं कि एक घटना भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तथा दूसरी घटना n विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या कितनी होगी? m मल्टीप्लाई n, यानी कि कितने टाइप्स हो गए? 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हमने आपको इसलिए समझाया कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यदि इसमें घटना बढ़ जाएंगी बच्चों, यदि कोई तीसरी घटना भी आ जाती है, तीसरी घटना आने पर, यदि तीसरी घटना आ जाती है क्या? m, यहां पर mi, ni, तो तीसरी घटना को हम जो है p से प्रदर्शित करेंगे, तीसरी घटना को p से प्रदर्शित करेंगे, और फिर उसकी मल्टीप्लाई होकर के जो कुल प्रकार उसके आ जाएंगे m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p। तो ये कहलाएगा आपका गणना का आधारभूत सिद्धांत, और इस सिद्धांत को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, और ये आपकी बुक में भी परिभाषा मिल जाएगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको और क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं। देखो, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो बच्चों ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के क्वेश्चन बार बार आएंगे। कुछ में तो रिपीट होगा, रिपीटिंग, और कुछ में नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जिसमें रिपीट होगा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, हमें 3 अंक की संख्या बनानी है। तो हमारे पास संख्या कितनी है? कुल संख्याएं हमारे पास 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, और हमें बनानी है 3 अंकों की संख्या, 1, 2, 3, जिसमें जो पहला अंक होता है वो इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है, और तीसरा सैकड़े का होता है, वंस, टेंस और 100। तो यदि हम पहला स्थान भरें तो पहले स्थान को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास बच्चों? कितनी संख्या है? 5। तो 5 ही तरीके हो जाएंगे। देखो 5, हम यहाँ पर 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें। तो पहले स्थान को भरने के तरीके कितने हो गए? पहले स्थान को भरने के तरीके, 5 संख्या है 5। अब देखो, अब लिखेंगे हम दूसरे स्थान को। पहला स्थान क्या था? इकाई का, तो इकाई लिख देता हूं मैं। इकाई के स्थान को भरने के तरीके, इकाई के स्थान को भरने के तरीके। अब दहाई के स्थान को भरने के तरीके, दहाई के स्थान को भरने के तरीके।
अब क्या कह दिया उसने, यहाँ पे मेन बात है अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि अभी हमारे पास चॉइस है कि इनमें से कोई सी भी संख्या आ सकती है यहाँ पर, यानी कि इन पांचों में से संख्या लेने के हमारे पास अभी भी 5 ही तरीके हैं, तो वो भी 5 ही आएंगे। अब फिर सैकड़े का स्थान भरने का भी वही तरीका होगा, उसमें भी 5 ही तरीके आएंगे। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है, m इंटू एन इंटू पी, तो ये है m इंटू एन इंटू पी। अतः जो है 3 अंक की संख्या बनाने के कुल प्रकार, अतः 3 अंकीय संख्या बनाने के कुल प्रकार 5 into 5 into 5 that is 125 आंसर। फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब ये कहता है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, सेकंड पार्ट। तो हमारे पास अब इकाई का स्थान भरने के कितने तरीके हैं, हमारे पास देखो 5 अंक है, इकाई के 5 ही आएंगे। अब ढाई के स्थान भरने के तरीके, अब यहां पे सोचने वाली बात है बच्चों, ये देखो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जो अंक एक बार आ गया उसको आउट कर देना है अब, ठीक है। यानी कि 5 अंक थे, 5 में से एक फिक्स हो चुका है, अब हमारे पास कितने बचे, 4। तो अब हम 4 को कितने तरीके से भरेंगे, दूसरे नंबर पर 4 तरीके से ही भर सकते हैं। तो इकाई का भरने का तरीका 5 हो गया, ढाई का भरने का तरीका 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारे पास 2 अंक आउट हो गए, तो अब 3 अंक बचे। तो सैकड़े के स्थान को भरने के तरीके कितने आएंगे, 3। तो कुल प्रकार कितने हो गए, अतः कुल प्रकार, ये सेकंड पार्ट है बच्चों। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 4 जा 23 जा 60। तो इसका आंसर आया 60। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और जब पुनरावृत्ति है तो 125 आया, यानी कि इसमें जो है ज्यादा प्रकार हैं, इसमें व्यवस्था जो हमने ज्यादा की गई है। तो आपको जो है अभी जो है 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, 2 और 3 आज, फिर हम आपको कल बताएंगे बाकी क्वेश्चन। थैंक्स।